विपक्ष भले ये दलील दे कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया होने भर से सरकार देश का एक नाम भारत ही रखना चाहती है, लेकिन इतिहास गवाह है नाम बदलने को लेकर चर्चा पहले भी बहुत हुई है। साल था 2004। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ। मांग की गई थी कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया कर देना चाहिए। 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक राज्यसभा में बिल लाए। मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ हो उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द की जगह पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। सदन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक यह मांग पहले उठ चुकी है। मार्च 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 2016 में तब चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस यूयू ललित ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन है कहिए। अगर आपका मन भारत कहने का है तो कहिए, अगर कोई इंडिया कहता है तो कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज किया। 2020 में चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए हैं। यानी ये चर्चा अभी की नहीं है, पुरानी है। हां, सियासत नहीं है। अब आगे दस्तक देता हुआ सवाल है कि क्या इंडिया नाम हटाकर भारत करने के पीछे दलील क्या दी जाती है? अमिताभ बच्चन कह रहे हैं भारत माता की जय। सुनील गावस्कर कहते हैं कि भारत ही नाम हो जाना चाहिए। Well, the name that's the original name, isn't it, Bharat? So that is a nice ring to it. But then it has to be done at all the official level, right from the government level to the BCCI level, for the team to be called Bharat. वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि टीम इंडिया नहीं भारत कहिए, टीम की जर्सी पर भारत लिखा दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि भारत माता की जय कहा जाता है, इंडिया माता की जय नहीं कहते। नाम बदला जाएगा, एक देश एक नाम होगा, ये साफ नहीं होता, लेकिन ये जरूर साफ होने लगा कि भारत और इंडिया दोनों नाम से जो देश 7 दशक से ज्यादा से संविधान मुताबिक जाना जा रहा, वहाँ भारत और इंडिया के बीच के खेमे बंटने लगे। काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके 2 नाम है। देश के अधिकांश लोगों की भावना है कि देश का नाम केवल भारत होना चाहिए और इंडिया पूरी तरीके से प्राणहीन है, भारत पूरी तरीके से जीवंत है। तब 5वां सवाल उठता है, आखिर इंडिया नाम हटाकर भारत नाम ही देश का करने की दलील क्यों उठती है? क्या इंडिया शब्द में वाकई गुलामी झलकती है? इसलिए संसद के बीते सत्र में आवाज उठाने वाले सांसद नरेश बंसल को सुनना जरूरी है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। आगे अब छठे सवाल का जवाब खोजेंगे, क्या इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है? हमारे देश के बदलते नाम का एक इतिहास है। कहते हैं कि महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्यकाल में जब तुर्की और ईरानी यहां आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो स का उच्चारण ह करते थे और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। दावा होता है कि यहां के निवासी हिंदू कहलाए और देश को हिंदुस्तान नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। सिंधु का इंडस नाम विदेशियों ने रखा। यूनानी से इंडो या इंडस लैटिन में बदलकर इंडिया तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि आखिर संविधान सभा में जब बात इंडिया दैट इज भारत पर मुहर लगी तो फिर अंग्रेजों की तरफ से इंडिया नाम दिए जाने की बात क्यों? इस सवाल के साथ संविधान सभी की बहस के हिस्से सुनिए। 18 नवंबर 1949 को बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एचवी कामत ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के 2 नाम थे, इंडिया और भारत।
एचवी कामत का प्रस्ताव था कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। तब सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए अच्छा शब्द नहीं है, वो मूल नाम भारत के समर्थन में उतरे। सेठ गोविंद दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी थी, इसीलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। बीएम गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम केवल भारत ही रखे जाने का समर्थन किया था। हालांकि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बना रहा। अब सवाल है कि अगर देश का नाम भारत रखने के लिए ही बात आगे बढ़ी तो क्या कुछ बदलना पड़ेगा, कितना खर्च आएगा? अगर बात देश का नाम सिर्फ भारत करने तक पहुंच गई तो क्या नोट पर लिखे हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बदला जाएगा? क्या रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखे हुए नए नोट छपेंगे? क्या देश में चलने वाली तमाम योजनाओं का भी नाम बदलना पड़ेगा, जैसे खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, और नाम बदलकर खेलो भारत, स्टैंड अप भारत, डिजिटल भारत, मेक इन भारत, स्टार्टअप भारत, स्किल भारत, फिट भारत करना पड़ेगा? अभी चंद्रयान और सूर्ययान भारत ने भेजा, इसरो का भी नाम बदला जाएगा क्या, जिसे अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है? क्या नाम बदलकर फिर भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा? देश के तमाम शहरों में जिन एम्स अस्पतालों को खोलकर सरकार पीठ थपथपाती है, क्या उनके नाम में लिखा इंडिया भी हटेगा और कहा जाएगा ऑल भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज? क्या सारे आईआईटी और आईआईएम का नाम भी बदलना होगा, लिखना होगा भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? भारत की जनता का क्या पासपोर्ट भी बदला जाएगा जहां भारत लिखा जाएगा? ये सवाल सिर्फ जनता के मन में ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले भी पूछ रहे हैं। इसरो जिसने चंद्रयान का मिशन भेजा, क्या वो गुलामी का प्रतीक है? इसरो में जो आए है इंडिया, क्या उसको बदलेंगे? आईआईटी जहां से हमारे छात्र निकलकर विश्व भर के कंपनियों के सीईओ बनते हैं, क्या वो आईआईटी में आई का जो इंडिया है, क्या उसका नाम बदलेंगे? क्या आईआईटी क्या कॉलोनियलिज्म का प्रतीक है? जो नाम हमारे पर आक्रमणकर्ताओं ने हमको दिया, या हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमको दास बनाया, उनके नाम को हमने अपना लिया। तो अब कांग्रेस ये बात कहे तो मुझे समझ आती है, क्योंकि उनकी तो जो भारत की जड़ है, जो भारत की जड़ें हैं, वो उससे अपने आप को जोड़ के ही नहीं रखते। अब सवाल उठता है कि अगर वाकई नाम बदलने लग गए तो कितना खर्च लगेगा? इसका कोई पुख्ता हिसाब तो अब तक सामने नहीं आता, लेकिन जो रिसर्च बताती है उसे आधार माने तो दावा है कि एक शहर का नाम बदलने में औसत 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। सवाल है कि इंडिया हटाकर सिर्फ भारत नाम हुआ तो कितना खर्चा देश की जनता पर आएगा? दक्षिण अफ्रीका के एक प्रॉपर्टी लॉयर डेरेन ओलिवर ने देश का नाम बदलने के खर्च का फॉर्मूला निकाला था। ओलिवर के फॉर्मूले के मुताबिक इंडिया हटाकर भारत नाम सिर्फ करने में ही औसत 14,304 करोड़ रुपए खर्च होंगे।